चले जी सर। अच्छा भाई, एक नया मसला। ये बोर्ड पर आपको अरहम के साइज का जो बंदा नजर आ रहा है, इसका मसला ये है दोस्त। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। सर अब जरा गौर करें। आपको पता है वो हर रिश्ते में एक थर्ड व्हील होता है, जिसका कोई काम धंधा नहीं होता। हाँ, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो थर्ड व्हील हर जगह मजबूरी के तहत स्टेपनी की तरह साथ साथ लेकर घूमना पड़ता है। कोई काम नहीं है गाड़ी में, बस उसको मुश्किल वक्त के लिए रखा जाता है। कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो चलो इस्तेमाल में आ जाए। सर वैसे ही ना चले, वो तो फिर भी किसी ना किसी इस्तेमाल में आ जाए। लेकिन प्रोसेस के दौरान मशीन में जब आप माल को कूट रहे होते हैं, पीस रहे होते हैं, तो जहां ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आपकी नीयत थी, वहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बन जाता है जो आपकी नीयत थी नहीं। गलती हो गई आपसे, एक्सीडेंट हो गया। समझते होंगे आप लोग, गलतियां हो जाती हैं। अब सर 10,000 किलो माल मैंने ऐड किया। इस 10,000 किलो में 8 लाख रुपए मैंने खर्च किए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह वगैरह। इसको मैंने सिंपल कॉस्ट लिख दिया। आपको पता है इसको मैं ज्वाइंट कॉस्ट बोलूंगा। क्यों ज्वाइंट बोलूंगा? हर उस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को आज के बाद ज्वाइंट बोल दूंगा जहां स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट नजर आ रहे होंगे। जिसका मतलब यह है कि मुझे इस कॉस्ट को इन तीनों प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना। अच्छा, इस प्रोसेस से मैंने प्रोडक्ट ए भी बाहर निकालना था, बी भी बाहर निकालना था, सी भी बाहर निकालना था। सर ये कौन सा प्रोसेस है? हमने रशिया से मंगवाया क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेस किया मशीन के अंदर, सही है ना, गूंदा, पीसा। उसके बाद बाहर निकला पेट्रोल रेगुलर, डीजल रेगुलर, और वो जो सुपर पेट्रोल होता है उस तरह कोई आइटम बाहर निकल गया। अच्छा, हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन बाहर निकला। अब सर मसला ये है कि आपको ये बात का आइडिया होगा कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग जो होती है, उससे जो आउटपुट बाहर आती है उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है। जहां वहां पर हाई एंड प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना, वहां कचरे के तौर पे कुछ ऐसा वेस्ट भी बाहर निकलता है जो आपके प्रोडक्ट की प्रोसेस की नियत नहीं होती, लेकिन आउटपुट का हिस्सा होता है। भाई दीवे आपस की बात, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। अपने गली मोहल्ले के जो मुर्गी की दुकान वाले के पास अक्सर आपने देखा होगा, एक ट्रक आते हैं, बड़ी स्मेल आ जाती है पूरे एरिया में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं। जस्ट सो यू नो, आपका मुर्गी वाला जो अपना कचरा होता है ना, वो भी सेल कर रहा होता है, वो भी आउटपुट सेल हो रही होती है। ये जो फार्म खुले हुए अंडे के, मुर्गी के, इनके जो अंडे रास्ते में डैमेज हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं, उनकी जर्दी भी जो होती है ना, वो भी बहुत कम रेट में सेल हो रही होती है। वही आप बेकरी के बिस्किट जो खा रहे होते हैं, उसी अंडे की बनी। जो टमाटर सब्जी पे गल सड़ जाते हैं, मैं आपका दिल खराब नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं, जो टमाटर सब्जी के ठेले पे गल सड़ जाते हैं, ये छोटी जितनी भी शॉप से उसी के अंदर इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, सालन के अंदर। और घर के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर आप सही से चीजों को इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान तो बहुत सही से इस्तेमाल करते हैं। अखबार, अब तो आजकल नहीं आता अखबार, लेकिन जिस दौर में अखबार आता था, घर वाले अखबार फेंकते नहीं थे ऐसे ही। पहले उस अखबार से सारे शीशे साफ होते थे, उससे खाने को दम लगाया जाता था। बच्चे को पानी की बोतल दी जाती है ना, ठंडी बोतल, तो उसकी इर्द गिर्द लपेट के। अब तो वो नहीं होता, लेकिन ये बोतल के इर्द गिर्द अखबार जो लपेटी जाती है, ये कल्चर अभी भी कुछ कुछ एरियाज में एग्जिस्ट करता है। आपको कुछ लोग मिलेंगे, उनकी अखबार में बोतल होगी और वो पी रहे होंगे, झूम रहे होंगे। अखबार के बहुत सारे काम, सिर्फ ये काम नहीं है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। अब सर हमारे प्रोसेस में एक आ गया बाय प्रोडक्ट, 1000 किलो। हम जहाँ पेट्रोल बना रहे, डीजल बना रहे, हाई ऑक्टेन बना रहे, वहां पे थोड़ा सा केरोसिन ऑयल भी हमारे पास बन गया सस्ते रेट का। क्या करें सर, क्या करें? उठा के बेच दें। सवाल ये, इसके साथ मैं क्या करूं? इसके साथ क्या करूंगा? मसला ये, मसला ये, एक ऑप्शन इसका ये, एक ऑप्शन ये, सर आपने ये 50 रुपए का सेल किया, 50,000 रुपए आ गया, इस 50,000 के साथ मैं क्या करूं? अगर आप ये बोलते हैं कि इस 50,000 को कंपनी अपनी इनकम में शामिल कर ले, तो दिस इज हारिस रॉन्ग। पता है क्यों? आईक्यू, आईक्यू के पास अगर कोई इस तरह का बाय प्रोडक्ट, कोई स्क्रैप सेल हो रहा है जो हमारे प्रोडक्ट की मेन नियत नहीं है, मिसाल के तौर पे हमने ये कॉलेज क्यों खोला था? 2 पैसे कमाने के लिए, टीचिंग सर्विस के लिए। तो हमारी कोर इनकम क्या है आईक्यू की? टीचिंग फीस जो आ रही है, सही है?
अच्छा, ये हमारी प्राइमरी इनकम है। इस प्राइमरी इनकम के साथ एफिलिएटेड एक इनकम हमारी और भी है, बुक्स की सेल। अली अहमद की बुक छोड़ के हर बुक के ऊपर, ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा की कसम, अली अहमद की बुक छोड़ के हर बुक के ऊपर आईक्यू पैसे कमा रहा है, इनकम है और सही होनी चाहिए। कुछ कुछ कॉलेजेस में टीचर अपनी बुक सेल कर लो। मैं पर्सनली टीचर्स को जानता हूँ हमारी फील्ड जो बुक्स बेच के अच्छे पैसे कमा लेते, और कुछ को तो मैं ओ लेवल्स के जो है वो टीचर्स को जानता हूँ, वहां तो है बुक की सेल बहुत टाइट होती है, झूठ क्यों बोलूं। वहां तो कुछ लोगों ने, अब काफी सारे बच्चों को हजम नहीं होगी ये बात, लेकिन सच है, बुक्स बेच के गाड़ियां खरीद ली, बुक्स बेच के गाड़ियां खरीद ली। वो एक हमारे स्कूल में सर हुआ करते थे, अब तो उनका अपना कोचिंग है, इस्लामिया टीच किया करते थे। उन्होंने जब पहली दफा कोचिंग लॉन्च की तो उनकी वर्कशॉप जो है उन्होंने कम्युनिटी सेंटर में करवाई, क्योंकि जगह उनके पास थी नहीं। तो उनके साथ के जो एक्स थे कुलीग को हमारे साथ साथ स्कूल में अभी भी होते हैं, उन्होंने बताया कि ये बात है मेरे भाई तकरीबन 12 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 12 साल, बहुत लंबा पीरियड। उन भाई साहब ने जब अपनी वर्कशॉप रखी तो उसने कहा कि मैंने जो बुक्स बेची है वर्कशॉप में 6 लाख रुपए कमाए। 6 लाख रुपए, आप जरा उस वक्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेक करें, आप डॉलर का रेट चेक करने 12 साल पहले चले, आपको आइडिया हो जाए 100 रुपए का। तो आप समझ लें आज के दौर में कोई बुक्स बेचे आपको 18 लाख रुपए मिल जाए, और तब 6 लाख की बर्थ भी बहुत हुआ करती थी। उसने 6 लाख की बुक बेच दी, और तब उसका बच्चे थे भी नहीं, अब तो उनका माशाल्लाह कोचिंग सेंटर है, 1000 बच्चे उनके सामने पढ़ रहे। तो बुक्स में होता है, इनफैक्ट आपस की बात दूर क्यों जाए, मैं खुद जब ओ लेवल की कोचिंग टीच किया करता था तो मेरी मेन इनकम, प्राइमरी इनकम तो कोचिंग की फीस हुआ करती थी, जाने पता है शेयरिंग होती है टीचर की, जो फीस आई 80% जेब में डाला, अल्लाह हाफिज। लेकिन बुक्स भी सेल होती। मैं नहीं, मेरा नाम कोहली है। हाँ, खुरम, सब जानते हैं, पढ़ा हुआ बच्चों ने बहुत सारा। और खुरम, अब तो खुरम तो एक एग्जाम्पल की, अब तो सर हमजा भी है और पता नहीं कितने सारे हो ओ लेवल बच्चे होते हैं, और उनको शौक है। उनको आप बोलो ना कि आपको हम ऑनलाइन फ्री में पीडीएफ दे देंगे, घर पढ़ा नहीं जाता, वो बाप का पैसा खर्च करवाए। हमारे वाले को यहाँ बोलो यार ये बुक है, इसमें सिर्फ 100 रुपए रखे हुए, बाय कर लो सर, पीडीएफ है तो वो दे दो। तो ये थोड़ा सा है कल्चर, और यहाँ लेकिन पढ़ने का शौक है बच्चे को। बहरहाल, तो सर अब बुक की सेल हो रही है, लेकिन आईक्यू को एक सेल और भी हो रही है। आईक्यू को तो नहीं हो रही। आईक्यू ने एक जमाने में एक सिस्टम लॉन्च किया था, अब तो नहीं होता, लेकिन ये बाजू वाला जो कॉलेज है ना इसमें होता। बच्चों को ना कार्ड दिया जाता, वो कार्ड बच्चा स्वाइप करता है, उसके बाद एंट्री होती है अंदर। आपके कार्ड के बगैर एंट्री नहीं होती। उस कार्ड की भी एक फीस होती, उस कार्ड पे भी वो 200-300 रुपए कमाते हैं। सही है, मेक सेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाती है कवर। अब मुझे बताओ, अगर हमारे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और हमने 200 रुपए एक कार्ड पे पैसे कमाए, तो ये 2 लाख रुपए आ गए। इसको इनकम में शो नहीं कर सकता, गलत बात है। क्यों? वजह गलत इसलिए कि अगर इसको इनकम में शो कर दिया तो ये शो होगा कि बिजनेस का कोर एक्टिविटी क्या थी। बिजनेस के पैदा होने की नियत यही थी कि हमने कार्ड बेचने। अब अगर आईक्यू के केस में आप बोले चाय की सेल, तो चाय वाला तो बेचारा 10-20 रुपए कमाता होगा एक कप पे, चाय वाले से आईक्यू रेंट कमाता होगा 10,000 का। अब आप बोले कि जो आईक्यू का रेंट है उसको आप इनकम में डाल दे, सेल में डाल दे, सर ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? हमने कॉलेज चाय बेचने के लिए नहीं खोला था, चाय इज अ बाय प्रोडक्ट, बाय एक्सीडेंट, लेकिन है अपना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है इस 1000 रुपए को अदर इनकम में जाके ऐड कर। हाँ सर, ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल है, जरा गौर करना। सीए के मेजॉरिटी बच्चों को जिनका कॉस्टिंग क्लियर है अब तक, जिन्होंने सारे पास पेपर किए हुए आपसे पहले, ये बात भूल जाते। आप किसी पुराने बच्चे से पूछेंगे, अच्छा बच्चा भी होगा, उसको शायद याद हो, लेकिन मेजॉरिटी ये बात भूल जाती है कि बाय प्रोडक्ट की रिसीट को अदर इनकम में ट्रीट किया जा सकता है। जमीन आसमान का आ जाएगा गैप। तीसरा हल क्या है जो हमारे पास पेपर्स में, एग्जाम्स में मंड कर यूज होता है? वो ये बोलता है बाय प्रोडक्ट को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे बचपन में स्क्रैप को ट्रीट किया करते थे। स्क्रैप को कैसे ट्रीट किया करते थे, जरा ये बताना।
स्क्रैप से, वेरी गुड। स्क्रैप से क्या करते थे? तो बाय प्रोडक्ट का हल ये है भैया, इस भाई को हम आंसर ये देंगे कि हम लोग बाय प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं दोस्त, हम लोग बाय प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं? वी यूज बाय प्रोडक्ट टू रिड्यूस आवर ज्वाइंट कॉस्ट। मेरे बच्चों, क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? आपको अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को कम करना है बाय प्रोडक्ट के साथ। अब एक सवाल कोई दिमाग में ये भी आ सकता है, सर अब तक जितनी एग्जांपल आपने दी है ना, प्रोसेस के अंदर नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा, इस सवाल में है? कितना इनपुट किया, आउटपुट कितना आ रहा है? पूरा आ रहा है। 9,000 तो ज्वाइंट में आ रहा है। ज्वाइंट वो है जिस प्रोडक्ट की हमारी नियत थी। बाय प्रोडक्ट कौन सा है? बाय प्रोडक्ट वो है जो हमसे गलती हो गई है, नियत नहीं थी लेकिन है तो अपना ही, पैसे तो आएंगे। अब सर इसके साथ क्या करें? बेटा इसको ट्रीट कर लो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। अब एक सवाल है, एज्यूम करो बिलाल ये इनपुट यहाँ पे 10 के बजाय होती 11,000 की, 5 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 9,000 ये हो गए। 1,000 बाय प्रोडक्ट, 1,000 नॉर्मल लॉस, और वो नॉर्मल लॉस भी एग्जामिनर बोल रहा है 3 रुपए का सेल हो सकता है स्क्रैप में। अब क्या होगा? अब ये होगा कॉस्ट पर यूनिट। आपका बचपन का मसला, फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट या सेल्स वैल्यू, ऐसे ही था। अच्छा, अब आपके साथ एक नई कहानी आ गई क्या? टोटल कॉस्ट माइनस बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय आउटपुट या सेल्स वैल्यू। और अब एक नई कहानी आ गई, इस टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? माइनस बाय प्रोडक्ट माइनस। तो अगर सवाल में स्क्रैप आ जाएगा तो स्क्रैप तो वैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है, बाय प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेगा। तो सर क्या ये दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे? हाँ। जिन बच्चों ने अबाबिल लिमिटेड सॉल्व किया उनको ये बात पूछनी नहीं चाहिए, उन्होंने मल्टीपल टाइप के लॉस जो है वो चेक कर लिए। जिन्होंने ग्रीन लिमिटेड सॉल्व किया उन्होंने मल्टीपल टाइप के CWIP और मल्टीपल टाइप के OWIP यूज कर रही है। बस यही है, एग्जामिनर इससे ज्यादा आगे नहीं भाग सकता। इसमें भी कोई हरकत देगा जो है वो करेगा तो पता है क्या करेगा? मैं आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट दे दिए, वो आपको प्रोडक्शन यूनिट ही देगा। बोलेगा 2,000 ओपनिंग में, 3,000 क्लोजिंग स्टॉक में, इतना माल मैंने बेच दिया, प्रोडक्शन यूनिट देगा नहीं। तो सर क्या मसला है? अभी मैंने ज्वाइंट जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो टी अकाउंट बनाए थे, बैकवर्ड वर्किंग कर करके यही काम तो किया है, अब तो हम पक्के हो गए इस काम के अंदर। तो बहरहाल सर इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा आउटपुट के साथ या सेल्स वैल्यू के साथ। अब अरबों रुपए की बात, हम क्या करते हैं, लिखा है वी यूज बाय प्रोडक्ट टू रिड्यूस आवर ओन कॉस्ट, लेकिन अपने बैक ऑफ द माइंड में, ये आपका बैक ऑफ द माइंड है, ये रहा, अपने बैक ऑफ द माइंड में ये बात भी नोट कर लीजिएगा प्लीज, बाय प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अदर इनकम। सर ये बात मैंने बैक ऑफ द माइंड में क्यों नोट करनी है? क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आपके साथ गेम पड़ जाएगी। पेपर में लिखा आ जाएगा कि कंपनी इज ट्रीटिंग बाय प्रोडक्ट एज अदर इनकम, और हमारे सारे पास पेपर सॉल्व करने के बाद बच्चे के दिमाग में ये वाला मेथड बैठ चुका होगा। तो वहां पे बिलाल लोग क्या कर रहे होंगे, जज्बात में अंधे होकर बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट से माइनस करके कॉस्ट पर यूनिट को कम कर रहे होंगे। हालांकि एग्जामिनर ने क्या लिखा होगा, बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज, जिस दिन ऐसा होगा आपके 2, 2.5, 3 मार्क गए तेल, प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बनेगी गलत। जहां ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम आना, ज्यादा आना चाहिए, वो कम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ जरा ध्यान करना है बैक ऑफ द माइंड में कि ये अदर इनकम के तौर पर भी ट्रीट होता है, कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है, ओपनिंग सवाल में दिया हुआ है तो मैं किस मेथड से सॉल्व करूं, मेरी मर्जी होती है क्या? किसकी मर्जी होती है? एग्जामिनर की। फीफो बोलेगा तो फीफो, एफ को बोलेगा तो एफ को।
तो यहाँ पे याद रखें, बाय प्रोडक्ट ज्यादातर टाइम क्या होता है, ये होता है कॉस्ट कम करो स्क्रैप की तरह। लेकिन चाहे अगर एग्जाम्पलर तो ये चीज हो सकती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया भर के बाकी सिलेबस इसके अंदर होता है, हमारे पास इसके ज्यादा ऐसे इवेंट्स है नहीं। जस्ट बिकॉज इवेंट्स नहीं है, जस्ट बिकॉज पास्ट पेपर में नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि पास्ट पेपर में बहुत सारी हरकतें उस पेपर की अटेम्प्ट से पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। सुना होगा ना वो मुहावरा, डू नॉट मिस्टेक द एब्सेंस ऑफ एविडेंस विद द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। किसी चीज के थोड़ा मुश्किल है प्रोसेस करना, मुझे पता है। किसी चीज के सबूत के ना होने को उस चीज के ना होने का सबूत मत समझे, ठीक है ना। चले सर, तो मूविंग फॉरवर्ड आए जरा इसको चेक करें क्या काम हमने जो है वो करना है। ये एक एग्जांपल है, अपने पास जल्दी से एग्जांपल नोट कर लें, इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़े। सवाल छाप लें सर। एक काम करते हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं फटाफट सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ, वर्किंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेस्ट आपका रूम S2 के अंदर जाकर होगा। अच्छा जी बेटा जरा गौर करना 2 मिनट के लिए बोर्ड पर, आसान है, बहुत आसान है। कितना इनपुट किया मैंने, मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना खर्च हुआ, 6 लाख। इस 8,000 के आउटपुट में मेरे पास सब कुछ मिला मुलू के टोटल आउटपुट ये आ रही है। जरा मुझे चेक करके बताएं ये टोटल आउटपुट बन कितनी रही है, 4.5, 2.5 और 1, 8,000। इसका मतलब किसी किस्म का नॉर्मल लॉस नहीं है, और जितना माल बनाया उतने का उतना सेल हो गया। साथ में इंफॉर्मेशन उसने दी है, क्या इंफॉर्मेशन दी है, कह रहा है भैया प्रोडक्ट सी इज अ बाय प्रोडक्ट, हमारी नियत थी नहीं। कह रहे ज्वाइंट कॉस्ट को आपने अपॉर्शन करना है, तो अब जरा गौर से सुने, ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शन तो बाद में करेंगे, पहले ज्वाइंट कॉस्ट तो चेक कर ले। तो ये हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मेथड ए को, कॉस्ट पर यूनिट, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस बाय प्रोडक्ट, और ये क्या है, आउटपुट। दोस्त ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी, 6 लाख, माइनस बाय प्रोडक्ट 1000 यूनिट है, 50 के हिसाब से सेल हो रहे हैं, कितना हो गया, 5.5 लाख, डिवाइडेड बाय आउटपुट। अच्छा टोटल आउटपुट बन कितनी रही है, 8,000 नहीं बन रही मेरे बच्चे, जरा ध्यान करना। मैंने जो कॉस्टिंग करनी है वो बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं करनी, बाय प्रोडक्ट तो नियत ही नहीं है मेरा। IQ ये चेक करेगा कि चाय का कप कितने का बन रहा है, ये चेक करेगा कि कॉस्टिंग के पेपर की कॉस्ट हमें क्या आ रही है। जो हमारा कोर बिजनेस है, तो हमारा कोर बिजनेस प्रोडक्ट A और B है, हमारा कोर बिजनेस C नहीं है। C तो कॉस्ट ही हमने कम कर दी। तो दोबारा से ये जो आउटपुट आप जिसको बोल रहे होते हैं ये किस चीज की होती है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की। तो आज के बाद इस बात का भी जरा ध्यान करना। हाँ भाई कितनी आउटपुट आ रही है दोस्त, ये बन रहा है 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 7,000, कितना आ रहा है, 78.57। बहुत बड़ी आ रही होगी वैल्यू, ऐसे ही है। अच्छा इस वैल्यू को मेरे बेटे मल्टीप्लाई कर दो फॉर बोथ प्रोडक्ट्स A एंड B। इस रेट को मल्टीप्लाई कर दो 4,500 से फॉर A और 2,500 से फॉर B। आपके पास दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। जी भाई कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी, 3,53,570 कर देता हूं। और दूसरे की बताओ, 1,46,430 कर दे। इन दोनों को जरा मिलाओ, ये दोनों मिल के बेटा 5.5 लाख बननी चाहिए। 5 रुपए का फर्क है, खैर क्या, लेकिन आप गौर करें ये दोनों मिलके 5.5 लाख बन रही है, 6 लाख नहीं बन रही। ये दोनों मिलके 5.5 लाख बन रही है, 6 लाख नहीं बन रही। सर कॉस्ट 5.5 लाख ही है, 6 लाख कॉस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बेच के मैंने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया है। तो यहां पर ये बात में मेंशन जो है वो कर देता हूं, ये कॉस्ट ही है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दें। इसका नाम अब मैं क्या कर रहा हूं, नेट ज्वाइंट कॉस्ट। नेट ज्वाइंट कॉस्ट इसलिए कि स्क्रैप के अंदर आ गया। अच्छा यही चीज अब मैं सेल्स वैल्यू मेथड के लिए सॉल्व कर रहा हूं। इंतहाई आसान है, देख ले
इसके बाद घर जाके इसको छाप लीजिएगा, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। जी दोस्त, फॉर्मूला क्या है? नेट ज्वाइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। अब नाम चेंज करना स्टार्ट करें। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी थी दोस्त? 6 लाख माइनस बाय प्रोडक्ट 50,000। अच्छा, सेल्स वैल्यू जरा चेक कर ले सर। ए कितना बन रहा है? 4.5 और 120 का बिक रहा है। बी कितना बन रहा है? 2,500, 150 का बिक रहा है। जरा कैलकुलेटर में नंबर पंच करके स्टोर कर ले प्लीज। तो 4,500 इंटू 120 प्लस 2,500 इंटू 150, ये हो गया 5.5 लाख। और ये कितना बन रहा है? 9,15,000। अच्छा दोस्त, जल्दी से बता दें परसेंटेज क्या आ रही है? 40 पूरी 60 राउंड ऑफ आ रहा है 60 पॉइंट। चलो वो तो खैर हो जाएगी। सर कैलकुलेटर में जाएं, ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास यूज करें और ये पूरी वैल्यू यूज करके मुझे बताएं प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू कितनी आ रही थी। हाँ भाई, प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू क्या आ रही है? 5 लाख। इसका 60.1%, इसकी कितनी आ रही है? इसका 60.1%, ये दोनों मिला के आ रहा है 9,15,000। कितनी कितनी कॉस्ट है दोस्त? 3,24,540। और इसकी कितनी बन रही है? 2,25,375। दोनों मिला के कितनी बन रही है? 5,499। अच्छा, ये तकरीबन 80 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये 80 रुपए का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ एरर है। आपने वही कॉस्ट को जो है अपोर्शन कर दिया। आप चाहें तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी आप बाहर निकाल सकते हैं आसानी के साथ, किसी किस्म का इशू नहीं है। हाँ भाई, 3,24,540, 3,24,540 डिवाइडेड बाय 4.5, 72 पॉइंट। और इसी तरह से 225 डिवाइडेड बाय 2,500, 90.15। ऐसे ही है। कोई फटा इसके अंदर, कोई मुसीबत, कोई परेशानी? सही है सर, इसको यहीं तक रखिए। इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कल संडे को अगर क्लास ना हुई, इसी टॉपिक की एक रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। संडे है ना कल? अगर इसकी क्लास ना हुई तो कल आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी इसी टॉपिक की, ऐसे प्रोमा रिकॉर्डिंग। और मंडे को वहां से आगे बढ़ेंगे। मंडे को आप फंस जाएंगे यार, वो भी मैं पूरा करा दूंगा, ये तरह पैक हो जाए साथ साथ। और अभी आपका टेस्ट है, छुट्टी करो मैं बॉस। यार वो 2 सवाल, या तो फिजिकल क्लास में रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग प्रोमा एक और क्लास एक ही बात, क्योंकि मैं भी खुद ही बैठ के रिकॉर्ड। हाँ बोलो बिलाल, बोलो। मैं ये शेयर कर रहा हूँ।